हेलो दोस्तों, मैं पंकज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल गाजीपुर वाला स्टार में। दोस्तों, पॉलिटी के अंतर्गत मौलिक अधिकार का इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। जो मौलिक अधिकार से प्रश्न बन सकते हैं उसको देखने की कोशिश करेंगे और एक ट्रिक के माध्यम से अपने दिमाग में बैठाने की कोशिश करेंगे कि हमारे मौलिक अधिकार कितने हैं, उसको ट्रिक के माध्यम से और किन किन मौलिक अधिकारों में कौन कौन सा अनुच्छेद है उसको एक ट्रिक के माध्यम से अपने दिमाग में बैठाने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला है कि मौलिक अधिकार जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, मौलिक अधिकार जो है संयुक्त राज्य अमेरिका की जो क्या है संविधान से लिया गया है। ठीक है, अब इसको हम कैसे याद कर सकते हैं कि जो मौलिक अधिकार हमारा है वो नागरिकों के लिए या फिर हमारे लिए क्या है, बहुत ही पावरफुल क्या है, अधिकार है। हम उसकी जो मौलिक अधिकार है उसका प्रयोग कर क्या कर सकते हैं, प्रयोग के लिए या उसका अगर हनन होता है तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। मतलब मौलिक अधिकार जो है ना क्या है, बहुत ही पावरफुल है। तो पावरफुल मतलब कौन सा देश को हम पावरफुल मानते हैं, सबसे ज़्यादा पावरफुल देश किसको मानते हैं, हम यूएस को मानते हैं, यूएसए को मानते हैं ना। तो वहाँ भी मौलिक अधिकार हमारा पावरफुल है और यूएस भी पावरफुल है। तो यहाँ हम पावरफुल से याद करेंगे कि हमारा मौलिक अधिकार पावरफुल है। तो किस देश से लिया गया है, पावरफुल देश से लिया गया, वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब दूसरा है, इसका वर्णन जो है संविधान के भाग 3 में किया गया है। ठीक है, इसका वर्णन जो है संविधान के भाग 3 में किया गया है। अब हम भाग 3 कैसे याद करेंगे, तो मौलिक जो है, अब देखिए मौलिक मौलिक जो है 3 अक्षरों से मिलकर बना है, एक म, एक ल और एक क से। ठीक है, तो 3 अक्षरों से बन के बना है, मतलब 3 भाग में उसका क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। भाग 3 में वर्णन किया गया है। मौलिक अधिकार कितने अक्षरों से मिलकर बना है, म ल क, मतलब 3 अक्षरों से मिलकर बना है। तो भाग 3 में क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। अब उसको एक ट्रिक के माध्यम से, मतलब व्यवहारिक रूप से याद करने की कोशिश करेंगे तो याद रहेगा लंबे टाइम तक। ठीक है, इसलिए हम ये बता रहे हैं कि जो मौलिक अधिकार है वो 3, जो मौलिक अधिकार है क्या है, भाग 3 में क्या किया गया, उल्लेख किया गया है। और भाग 3 याद करने के लिए क्या कर सकते हैं हम, मौलिक जो कितने शब्दों में बना है, 3 शब्दों से बना है, इसलिए 3 भाग में उल्लेख किया गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसमें संशोधन हो सकता है, जो हमारा मौलिक अधिकार है उसमें क्या हो सकता है, संशोधन हो सकता है। सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि 44वें संविधान संशोधन 1979 में जो हुआ था, जो संपत्ति का अधिकार था उसको क्या किया गया, हटा के क्या किया गया, उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय आपात के दौरान क्या हो सकता है, अनुच्छेद 352 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता क्या छोड़ के बाकी सभी मौलिक अधिकार क्या हो जाते हैं, हमारे स्थगित हो जाते हैं, मतलब समाप्त हो जाते हैं, रोक लगा दिया जाता है। ठीक है, ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन प्रावधान ये है कि हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मूल संविधान में कितने हमारे मौलिक अधिकार थे, तो मूल संविधान में जो है 7 मौलिक अधिकार थे हमारे। ठीक है, जब जब संविधान बन के तैयार हुआ तो उसमें कितने मौलिक अधिकार थे, 7। लेकिन वर्तमान में कितने हैं, 6। वर्तमान में है जो 6 मौलिक अधिकार हैं, 6 मौलिक अधिकार हैं। एक हमने बताया कि 44वें संविधान संशोधन जो 1979 को होता है, उसमें संपत्ति का अधिकार को हटा के कानूनी अधिकार उसको बना दिया गया, तो इसलिए अब 6 हैं। ठीक है, अब इनको याद कैसे करेंगे, 6 जो हमारे अधिकार हैं इसको ही देखना है कि हम याद कैसे करेंगे। पहला है कि समता या समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक क्या है, वर्णित किया गया है।
इसके जो अनुच्छेद कहाँ है, 14 से लेकर 18 तक है। फिर स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर 22 तक। फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से लेकर 24 तक। तो हम इसको याद करने का जो एक ट्रिक बता रहे हैं, जो चौथा है वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और पांचवा है सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधित अधिकार, ठीक है। और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। छठा क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अच्छा, अब इसको एक आप सपोज करिए कि आप एक क्या है, एक दौड़ की प्रतियोगिता हो रही है और आप क्या करना चाहते हैं, दौड़ में भाग लेना चाहते हैं, ठीक है। समझने की कोशिश करिएगा, मतलब मैं एक रिलेट कर रहा हूँ, इनको याद करने के लिए हम रिलेट कर रहे हैं कि सपोज करिए कि क्या हो रहा है, एक दौड़ की प्रतियोगिता हो रही है और उस दौड़ की प्रतियोगिता में सभी लोग भाग ले रहे हैं, बड़े बुजुर्ग बच्चे, जो विकलांग है वो, ठीक है। तो अब बताइए कि न्याय कैसे होगा। ऐसा तो नहीं है कि हम अगर स्वस्थ हैं तो हमारे बराबरी में अगर विकलांग को खड़ा कर दिया जाए तो क्या होगा, ये न्याय होगा या ये भी सही, ये फेयर दौड़ होगा, ऐसा होगा नहीं। तो उसी की बात कर रहा है पहला कि उसको क्या होना चाहिए, जो अगर एक आदमी क्या है स्वस्थ है तो उसको यहाँ खड़ा करना चाहिए, ठीक है। अगर एक आदमी स्वस्थ है तो उसको कहाँ खड़ा करना चाहिए, यहाँ। अगर वो क्या है बुजुर्ग है, अगर वो क्या है बुजुर्ग है तो उसको यहाँ खड़ा करना चाहिए, यहाँ, ठीक है। और वो क्या है अगर बूढ़ा है तो यहाँ, अगर वो बच्चा है तो यहाँ, अगर वो फिजिकल डिफिकल्टी है, उसमें कोई दिक्कत है शारीरिक रूप से, तो उसको यहाँ खड़ा कर सकते हैं, ठीक है। ये है, कोई महिला है तो उसको यहाँ खड़ा कर सकते हैं। समझिए बात को कि ये क्या हो रहा है, ये रेस की जो एक फेयरनेस है वो कोशिश की जा रही है बनाने की, कि जो स्वस्थ है, बढ़िया है, जवान है, उसको यहाँ इस जगह पे रखा गया है, और जो क्या है बूढ़ा है तो यहाँ, जो फिजिकल डिसेबिलिटी है तो यहाँ, अगर बच्चा है तो यहाँ, अगर औरत है तो यहाँ। मतलब कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है उससे क्या हुआ, देखिए अंतर है ना, इतने इतने का अंतर है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, इसको ही बोलते हैं समता, ठीक है, इसको बोलते हैं समता। ये हो गया। अच्छा, जब इतना करने के बाद उस रेस में स्वतंत्रता होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि आप हमको तय कर देंगे कि आपकी स्पीड क्या है, खूब ज़्यादा दौड़ने की स्पीड है, फिर भी आप क्या करेंगे, तेज़ नहीं दौड़ेंगे। तो ये क्या है, फेयर फेयर क्या होगा, अच्छे से जो दौड़ की प्रतियोगिता है वो संपन्न नहीं होगी। तो उसमें दौड़ में क्या होना चाहिए, स्वतंत्रता होना चाहिए, ठीक है। फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार होना चाहिए, कि उस दौड़ में कोई किसी प्रकार की क्या करे, शोषण ना करे, ठीक है। अच्छा, इतना होने के बाद वो क्या करता है, इतना इतना सुनिश्चित हो जाता है तो क्या करता है, अपने इष्ट को या अपनी अल्लाह या अपने भगवान जो जिसको मानता है उसका क्या करेगा, प्रार्थना करेगा दौड़ स्टार्ट होने से पहले, ठीक है। और क्या करेगा, अपनी धार्मिक जो भी स्वतंत्रता है उसकी क्या करेगा, पूजा करेगा, या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार उसको होगा, वो अपनी पूजा करेगा कि हम क्या आ जाए, फर्स्ट आ जाए। फिर इसके बाद वो अपनी शिक्षा, मतलब उसके पास कितनी शिक्षा है, मतलब शिक्षा है मतलब वो कितनी तेज़ी से दौड़ सकता है या दौड़ने में कितना निपुण है, उसके हिसाब से क्या करेगा, दौड़ेगा। और फिर लास्ट में वो क्या करेगा, उस जो रेस है उसका उपचार करेगा, मतलब वो रेस जीत जाएगा। और उपचार करने का मतलब संवैधानिक उपचार से संबंधित है, ठीक है। इतना अगर समझ में नहीं आया तो आगे एक और ट्रिक है, उसके माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जैसे ये है हमारा ट्रिक, जो है ये है, समस्त शोध जो है, समस्त शोध जो है क्या है, समस्त शोध जो है संस्कृति उपचार के लिए क्या होता है,
होती है। कोई भी शोध हो रहा है, उसकी जो पुराना जो रीति रिवाज है या फिर पुरानी जो नियम कानून है या फिर पुराना जो उसका सिस्टम है, उसमें सुधार करने के लिए क्या किया जा रहा है? शोध किया जा रहा है, रिसर्च किया जा रहा है। ठीक है, तो बस यही ट्रिक है। हम अपने ट्रिक के माध्यम से क्या करेंगे? याद करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, समस्त शोध संस्कृति उपचार के लिए क्या किया जाता है? होता है। समस्त का मतलब क्या होता है? देखिए, सम का मतलब होता है समता या समानता का अधिकार। सम का मतलब समता या समानता का अधिकार। स्वत्व मतलब स्वतंत्र। ठीक है, और सो का मतलब शोषण, और ध का मतलब धार्मिक, और उपचार का मतलब यहाँ दिया हुआ है। संस्कृति, संस्कृति का मतलब अब तो सीधी सीधी लिखी गई है संस्कृति, तो आप संस्कृति क्या कर सकते हैं? याद कर सकते हैं। और उपचार का मतलब कि संवैधानिक उपचार। ठीक है, समझने की कोशिश करिए इसको कि हम इसको कैसे अपने दिमाग में बैठाएंगे। अगर कोई पूछ लिया कि क्या क्या आप तुम्हारा क्या है मौलिक अधिकार है, या फिर किसी एग्जाम में पूछ भी लेता है। एग्जाम में तो ये मौलिक अधिकार नहीं पूछते ज़्यादा, लेकिन ये जरूर पूछता है कि उनके अनुच्छेदों में क्या क्या वर्णित किया गया है, कि किस अनुच्छेद में क्या किससे संबंधित है। ठीक है, इसको भी याद करने की कोशिश करिए। सम जो है समता या समानता से संबंधित है। स्व मतलब स्वतंत्र अधिकार से, स्व मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार, ध का मतलब धार्मिक स्वतंत्रता। ठीक है, ध का मतलब धार्मिक स्वतंत्रता, और संस्कृति का मतलब संस्कृति और शिक्षा का संबंधित अधिकार, और उपचार का मतलब संवैधानिक उपचार। ठीक है, उपचार का मतलब संवैधानिक उपचार। अच्छा, इसके जो अनुच्छेद हैं उसको कैसे याद करेंगे? ठीक है, जो अनुच्छेद है उसको कैसे याद करेंगे, इसको देखिए। ये हम कैसे याद करेंगे? ये जो दिया गया है अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 19 से 22, स्वतंत्रता का अधिकार में 19 से 22 आता है, शोषण के विरुद्ध के अधिकार में 23 से 24 आता है। ये हम कैसे याद करेंगे? तो इसके लिए भी एक ट्रिक है, उसके माध्यम से याद करेंगे। कि पहले में क्या है? 5 4 2 4 2 4 1। समझ रहे हैं आप कैसे? पहले जो है 6 प्रकार की होती है। ठीक है, 6 प्रकार की होती है, 1 2 3 4 5 6, यही होता है ना। तो पहले में क्या है? 5 क्या है? अनुच्छेद है। दूसरे में 4 है, तीसरे में 2 है, चौथे में फिर 4 है, फिर 2 है, फिर 1 है। 5 के छोड़ के जो पहला है 5, फिर 4 2 4 2 1। ठीक है, ये क्या है? अनुच्छेद है उसमें। ठीक है, अब इसका देख सकते हैं कि अनुच्छेद 14 से जो है क्या हुआ? अनुच्छेद 14 से 18 तक ना, यहाँ देखिए 14 से 18। तो 14 से 18 मतलब 14 15 16 17 18, मतलब 5 अनुच्छेद क्या हैं इसमें सम्मिलित हैं। 5 अनुच्छेद सम्मिलित हैं। वैसे ही अगर आगे देखें स्वतंत्रता का अधिकार में, तो 19 20 21 22, इसमें कितने हैं? 4 अनुच्छेद सम्मिलित हैं। ठीक है, तो ये ट्रिक है कि 5 4 5 4 2 4 2 1 2 1 ना। इसमें केवल एक अनुच्छेद है, वो अनुच्छेद 32। इसमें क्या है? अनुच्छेद 1 है, वो अनुच्छेद 32 है। ठीक है, अनुच्छेद 32 है। ठीक है, इसमें 2 है, कौन कौन है? तो अनुच्छेद इसमें कौन है? 29 और 30, 29 और 30 2 अनुच्छेद हैं। ठीक है, तो वैसे याद करेंगे 5 4 2 4 2 1। हमें आशा है कि आपकी समझ में आ रही होगी, उसको अपने दिमाग में बैठाने की कोशिश कर रहे होंगे। ठीक है, या ये जरूरी है कि इसको याद करें। कैसे? पहले में 5, फिर 4, फिर 2, फिर 4, फिर 2, फिर 1। ठीक है, ये अनुच्छेद इसमें वर्णित किया गया है। ये याद होने से आप ये बता सकते हैं कि कौन स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, समता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, देखिए
अगर आपको ये याद है कि इसमें कितने अनुच्छेद हैं, 5 अनुच्छेद हैं, अगर ये आपको याद है कि इसमें कितने अनुच्छेद हैं, 5, तो आप बता सकते हैं कि जो समता और समानता का अधिकार है वो कहाँ से है, 14 से लेके 18 तक है। अगर आपको याद है कि स्वतंत्रता का अधिकार में कितने अनुच्छेद हैं, 4, तो आप बता सकते हैं कि 19 से क्या 22 तक क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, यही हम कोशिश कर रहे हैं बताने के लिए, और यही क्वेश्चन में जो पेपर बनता है, प्रश्न बनता है, यहीं से बनता है। ठीक है, चलिए आप आगे चलते हैं। अब हमको आशा है कि आप समझ गए होंगे इसको। ये समस्त शोध संस्कृति उपचार के लिए किया जाता है। जो भी शोध किया जाता है वो संस्कृति में उपचार के लिए किया जाता है। समस्त का मतलब समझ लें, सम का मतलब समता या समानता, स्वत का मतलब स्वतंत्रता का अधिकार, स्व का मतलब शोषण के विरुद्ध, ध का मतलब धार्मिक स्वतंत्रता, और संस्कृति जो है साफ साफ लिखा गया है, संस्कृति और शिक्षा से अधिकार, और उपचार का मतलब संवैधानिक उपचार। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और पहला जो है मौलिक अधिकार को पढ़ने की कोशिश करते हैं। पहला जो है समता या समानता का अधिकार, इसमें क्या क्या है और कौन कौन सा अनुच्छेद है और क्या क्या प्रावधान है, इसको देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पहला जो है अनुच्छेद जो है 14, अनुच्छेद जो 14 है इसमें क्या कहा गया है, तो अनुच्छेद जो 14 है इसमें कहा गया है कि विधि के समक्ष समानता, मतलब राज्य जो है कोई भी नियम कानून बनाती है तो सबके लिए समान बनाएगी, सबके लिए समान बनाएगी और समान रूप से उसको लागू करेगी। बस अनुच्छेद 14 में यही कहा गया है। विधि के समक्ष जो समानता की बात कही जाती है, तो इसका मतलब कि राज्य जो भी नियम कानून बनाएगा उसको सभी पे समान रूप से क्या करेगा, लागू करेगा और सबके लिए समान बनाएगा। ये है विधि के समक्ष समानता का अधिकार। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अनुच्छेद जो है 15, तो अनुच्छेद जो 15 है, तो एक इसको कैसे याद करेंगे, तो आप जानते होंगे कि आयुष्मान खुराना की एक फिल्म आई थी आर्टिकल 15, तो उसमें जो क्या हो रहा था, आर्टिकल 15 की जो पिक्चर में क्या हो रहा था, जाति क्या हो रही थी, भेदभाव हो रहा था। पुलिस के द्वारा, वहाँ के जो दबंग जातियाँ थी उनके द्वारा क्या हो रहा था, उस फिल्म में ये दिखाया गया है कि भेदभाव हो रहा है। किसके आधार पे, जाति के आधार पे भेदभाव हो रहा था। ठीक है, तो आप उससे याद कर सकते हैं आर्टिकल 15 से कि इसमें क्या हो रहा है, जाति के आधार पे भेदभाव, नस्ल के आधार पे भेदभाव, जन्म के आधार पे भेदभाव, किसी भी आधार पे, धर्म, जाति, नस्ल, लिंग, उसके आधार पे आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ये निषेध है, प्रतिबंध है, यही आर्टिकल 15 में वर्णित किया गया है, दिया गया है। ठीक है, आर्टिकल 15 किससे संबंधित है, धर्म, जाति, लिंग, जितने भी हैं धर्म, जाति, लिंग, चाहे जन्म स्थान, क्षेत्रवाद, इससे क्या है, इस पे प्रतिबंध है। जो भेदभाव होता है उससे लेके क्या है, निषेध किया गया है। ठीक है, तो आर्टिकल 15 जो पिक्चर है उससे याद करेंगे कि उसमें क्या हो रहा था, धर्म, जाति के आधार पे क्या हो रहा था, भेदभाव हो रहा था। तो जो भेदभाव की जो रोक है उसी को क्या किया गया है, आर्टिकल 15 में वर्णित किया गया है। ठीक है, आर्टिकल 15 में वर्णित किया गया। चलिए आगे चलते हैं। उस फिल्म जो आर्टिकल 15 फिल्म है उसमें क्या हो रहा है, जाति का भेदभाव हो रहा था। तो उसी को हम क्या करेंगे, अपने दिमाग में बैठाएंगे, उससे रिलेट करने का कोशिश करेंगे ताकि लंबे समय तक याद रहे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं अब आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 क्या कहता है, इसमें कहता है आर्टिकल 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, ना, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। जो भी सरकारी नियोजन है, तंत्र है, सिस्टम है, उसमें क्या हो रही है, समानता की क्या होना चाहिए, अवसर जो है समानता होना चाहिए, मतलब सबको समान रूप से अवसर देना चाहिए। इसमें जो है ओबीसी, एससी या एसटी, इनको छोड़ के
इनको विशेष प्रावधान दिया गया है तो इस पे लागू नहीं होता है, लेकिन सभी पे क्या होता है, समान रूप से लागू होता है। ठीक है, जो ओबीसी हैं उन पे, एससी पे और एसटी को छोड़ के इनको विशेष क्या किया गया है, आरक्षण दिया गया है, तो इसलिए इन पे लागू नहीं होता है। ठीक है, आर्टिकल 16 क्या कहता है कि जो भी सरकारी सिस्टम है उसमें क्या हो रहा है, लोक नियोजन की जो भी लोक नियोजन की विषय है उसमें समान अवसर सबको मिलना चाहिए। कोई भी वैकेंसी मिल रही है, निकल रही है, मान लो 100 वैकेंसी निकली तो सभी को क्या होना चाहिए, समान रूप से क्या होना चाहिए, भागीदारी उसमें सुनिश्चित करना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ किसमें, आर्टिकल 16 में। ठीक है, वो किससे संबंधित है, तो अस्पृश्यता से संबंधित है, छुआछूत से संबंधित है। ठीक है, तो आर्टिकल 17 में छुआछूत की जो प्रावधान किया गया कि ये छुआछूत जो है क्या निषेध होगा, कोई भी छुआछूत से संबंधित अगर बात करता है, ये छुआछूत क्या करता है, जारी रखता है, तो ये क्या है, एक कानूनी अधिकार, क्या है, कानूनी अपराध होगा। और ये सबका क्या है, एक मौलिक अधिकार है कि वो कहीं भी सरकारी क्या हो सकता है, जो निवेदन है, सरकारी स्थल है, वहाँ क्या कर सकता है, अपना उपस्थिति दर्ज कर सकता है, उसमें कोई भेदभाव छुआछूत नहीं होगा। ठीक है, अस्पृश्यता का मतलब क्या है, छुआछूत से संबंधित है। तो ये आर्टिकल 17 में क्या किया गया है, छुआछूत का जो छुआछूत है उसको निषेध बताया गया है। ठीक है, अस्पृश्यता का अंत किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। और एक आर्टिकल जो 18 है, आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत किया गया है। मतलब अब किसी भी देश की जो कोई अगर देश आपको उपाधि देता है तो इसकी उपाधि क्या करना चाहिए, किसी प्रकार का उपाधि धारण करने से पहले आपको राष्ट्रपति से, राष्ट्र का राष्ट्रपति से जो क्या करना चाहिए, आपको परमिशन लेना पड़ेगा, तभी आप क्या कर सकते हैं, उस देश का या भी किसी देश का उपाधि धारण कर सकते हैं। उपाधियों का अंत करने का मतलब ये है कि राज्य किसी भी प्रकार का किसी विशेष व्यक्ति को कोई विशेष उपाधि धारण नहीं कर सकता है, प्रदान नहीं कर सकता है, सिवाय किसके, फौज जो होता है, डिफेंस उसके, और उसके सिवाय। ठीक है, जो डिफेंस होता है उसके सिवाय। मतलब इसका अंत करने का मतलब क्या था, इससे क्या समझ रहे, उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत का मतलब होता है कि जो पहले उपाधियां धारण करते थे, फलाना को ये उपाधि मिली, ढिमकाना को ये उपाधि मिली, तो उस उपाधियों का भी क्या होता था, असर होता था, एक दबदबा होता था, इसलिए उसको क्या किया गया, अंत किया गया। उसको विशेष नज़र से देखा जाता था, जिसको उपाधि धारण मिल जाती थी या वो धारण कर लेता था तो उसको क्या किया जाता था, विशेष नज़र से, या फिर उसका एक दबदबा था, उसको ही अंत करने का इस अनुच्छेद के तहत कोशिश किया गया। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले वीडियो में हम दूसरा वाले पढ़ेंगे, स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, वीडियो लंबा हो